हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी टायर कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। आज हम देखने वाले हैं कौन है वो जो आपको सीक्रेटली मिस करता है, आपके बारे में सोचता है या सोचती है, जो भी है। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ करेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड क्या उनके मैसेजेस हैं आपके लिए, क्यों वो इतना आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पिक योर पाइल एंड आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ करेंटली थिंकिंग अबाउट यू सीक्रेटली, ऑब्वियसली। ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये जो पर्सन है ये किसी टाइम पर आपकी विश फुलफिलमेंट रहे हैं। ये जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और ये किसी टाइम पर आपके कम्युनिटी में रहे हैं, आपके फ्रेंड बनकर या फिर आपके गाइड बनकर। गाइड बहुत कम लोगों के लिए, बट फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आ रही है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हुई थी। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ प्रपोजल तक आकर चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बट फ्रेंडशिप कंटिन्यू हुई है। ऐसी कोई अगर पर्सनालिटी आपके पास्ट में रही है तो वो आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं और करंटली भी वो सोच रहे हैं। और वो क्यों सोच रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन। सो या तो उनकी खुद की लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है रिसेंटली, जहाँ पर उनको कोई एडवाइस या फिर कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, और उसकी वजह से उनके माइंड में जो फर्स्ट नेम ट्रिगर हुआ वो आपका था। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये जो जो भी पर्सनालिटी है, नो मैटर, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ये जो भी एनर्जी है, ये अ, इनके साथ कुछ माइंड मैनिपुलेशन हुआ है इनकी कम्युनिटी के थ्रू, या तो इनकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी के भी थ्रू, जहाँ पर या तो सेम चीज़ जो ये आपके साथ करके गए हैं ना, या तो इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है या आपने किया है। आपकी एनर्जी थोड़ी कम मेरे को लग रही है, बट इनकी थोड़ी ज़्यादा है कि इन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई, बट अधूरा सच। आपको कुछ चीज़ें आधी ही बताई गई और फिर जब आपको वो चीज़ें क्लियर पता चली तो आपने इनसे कट ऑफ कर लिया या फिर इन्होंने आपसे कट ऑफ कर लिया। कुछ ऐसी सिचुएशन रही है। ठीक है। और वो सेम सिचुएशन, वो सेम एनर्जी अब इनकी लाइफ में वापस आई है, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, वो इमोशनल ट्रिगर इनको मिला है। और इनके माइंड में जो फर्स्ट नेम आया वो था आपका, बिकॉज शायद इन्होंने वो सेम चीज़ आपके साथ की थी। ठीक है। तो अब ये चाहते हैं उस चीज़ को हील करना, आपके और इनके रिलेशनशिप को, जो भी कनेक्शन रहा है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रही हैं, उस चीज़ को ये हील करना चाहते हैं। और ये हील करना तो चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज हैं कि हील किया कैसे जाए, क्योंकि इनको लगता है कि डायरेक्टली बात करके उस चीज़ को सॉर्ट किया जा सकता है, बट वो इनके अंदर गट्स नहीं है। वो मतलब उतनी हिम्मत आ नहीं रही है इनके अंदर कि वो डायरेक्टली आपको कॉल या मैसेज कर लें। ठीक है। अब उनकी कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि वो सिर्फ प्रे कर रहे हैं कि शायद आप डायरेक्टली, मतलब सामने से मैसेज कर दो, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड या कोई कॉमन पर्सन, ऑटोमेटिकली आप लोगों का कोई कनेक्शन बन जाए, कोई कांटेक्ट हो जाए, और वहाँ से ये आपको अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे। ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिक कनेक्शन वाला जो इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ना, ये उस चीज़ के लिए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ से कांटेक्ट हो जाए, बट मेरे ऊपर नाम भी ना आए कि मैंने सामने से आके कांटेक्ट किया है। ठीक है। तो वो एक थोड़ा ईगो भी आ रहा है इनका बीच में कि मैं सामने से जाके तो नहीं कर सकता, और थोड़ा सा रिजेक्शन वाला भी यहाँ पे, फियर ऑफ रिजेक्शन भी है कि मैंने अगर कांटेक्ट किया, व्हाट इफ कि मेरी कॉल को रिसीव ना किया जाए, व्हाट इफ कि मेरे मैसेज का रिप्लाई ना आए, तो वो चीज़ तो और ईगो पे वार कर देगी। ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं। और
मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी विश फुलफिलमेंट होगी, मतलब जो भी ये सोच रहे हैं, बिकॉज वो एक बहुत ही डेस्परेट एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ, कि बहुत ही ऐसे डेस्परेशन वाली एनर्जी है कि बस किसी तरीके से एक बार बात हो जाए, किसी तरीके से एक बार चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, सो कुछ लोगों के फादर के साथ उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ लास्ट कुछ 3 मंथ्स या 3 इयर्स की एनर्जी मेरे को आ रही है। फादर या फादर फिगर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो चीज़ भी अब हील होगी, बिकॉज वो भी आपको करंटली मिस कर रहे हैं, करंटली वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से आप वापस आ जाएं, बातचीत हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। कुछ लोग अपने लवर की वजह से अपने फादर को कंप्लीटली, मतलब घर छोड़ के आ गए हैं कुछ लोग। तो वहाँ पर आपको मिस किया जा रहा है आपकी फैमिली के थ्रू, कि चलो ठीक है, जो चीज़ हो गई अब हो गई, उस चीज़ को लेट गो कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब एक न्यू स्टार्ट करते हैं। तो वो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपका मैं देख पा रही हूँ। बट ये स्टार्ट जो होगा वो अराउंड न्यू ईयर के आसपास कुछ एनर्जी आ रही है। अभी तो बस वो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि किस तरीके से सॉर्ट किया जाए उन चीज़ों को, ठीक है। कुछ लोगों के वर्क प्लेस पर भी हैं ऐसे लोग जो उनको मिस करते हैं, कोई एक्स कलीग या एक्स बॉस हो सकते हैं। बट यहाँ कुछ ऐसी लवर वाली इमोशनल वाली एनर्जी नहीं है, वो जस्ट एक फ्रेंडशिप के तरीके से आपको मिस करते हैं, या सोच रहे हैं कि ठीक है, जब हम एक ग्रुप में होते थे तो कितना एंजॉय करते थे, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा यहाँ कोई एनर्जी नहीं है। तो अगर आप कुछ अलग लेवल पे सोच रहे हैं तो ये आपकी पाइल नहीं है, ठीक है। सो ये दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, और आपको क्या गाइडेंस, क्या हेल्प इस रीडिंग से मिली है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं हु इज़ करेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। क्या उनके मैसेजेस हैं आपके लिए, क्यों वो आपको मिस कर रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कोई ऐसी फीमेल फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, मैं क्लियरली यहाँ पर कह सकती हूँ। यहाँ अगर आप किसी मेल पर्सन के उससे देख रहे हैं, किसी होप से कि कोई मेल पर्सन आपको सोच रहे हैं या कुछ ऐसा, तो आप किसी और पाइल को चूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पाइल 2 में कंप्लीटली फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। ये फीमेल आपकी कम्युनिटी में रही हैं पहले, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ गुरु, एज अ रिलेटिव, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ कलीग, बॉस, एनीवन, ओके, जो भी हैं, लेकिन ये आपकी कम्युनिटी में ऑलरेडी रही हैं। कुछ तो आप लोगों के बीच में हुआ है, या तो आपने इनको फाइनेंशियली डिच किया या इन्होंने आपको फाइनेंशियली डिच किया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि किसी ने किसी को डिच किया ही नहीं, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो एक वो बर्डन है, वो एक फीमेल लेकर चल रही है, ठीक है। बहुत टाइम से अपने दिल दिमाग पर वो एक बर्डन लेकर चल रही है, वो एक गिल्ट लेकर चल रहे हैं अपने लाइफ में, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो, मतलब ऐसे उनके थॉट्स हैं। और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एक बार वो बर्डन हट जाए, वो आपके सामने आए, अपना सब कुछ एक्सप्लेन करें और वो वापस चले जाएं। उनका कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो वापस से उस कनेक्शन को मेंटेन करना चाहती हैं, या फिर वो चाहती हैं उनका कुछ ऐसा वापस से एक फ्रेश स्टार्ट चाहती हैं आपके साथ। नॉट एट ऑल, यहाँ यहाँ ऐसी कोई एनर्जी है ही नहीं जो वो चाह रही हो कि आपके साथ कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट हो। शी इज़ लाइक कि जो पास्ट का बर्डन है, बस मैं उस चीज़ को रिलीज करूं और मैं फ्री हो जाऊं। उनको उस चीज़ में बहुत ही बाउंडेड फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रही हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि जब भी वो कुछ बड़ा करने की सोचती हैं, जब भी वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ या करियर ग्रोथ पर फोकस करती है ना, तब उनको वो चीज़ ट्रिगर करती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है, या तो, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही डिच किया हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि किसी और की वजह से आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ,
और आपके माइंड में जो गलत इमेज थी, अगेन वही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़, जो वो एक रॉन्ग इमेज थी ना, वो इनकी बन गई। ठीक है, और ये बात ये जानते हैं, तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अपना आप लोग एक बार फेस टू फेस बैठकर बात कर लें, और वो जो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट का जो भी बर्डन है, पास्ट के फियर्स या ट्रॉमास जो वो लेकर चल रही हैं इस चीज़ में, उस चीज़ को वो वहीं पर ड्रॉप कर दें, ख़त्म कर दें, हील कर दें, ताकि वो अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएँ, अपनी लाइफ में उनको क्लैरिटी मिल पाए और अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, और कुछ तो ऐसा गिफ्ट भी है, या तो वो आपको देना चाहती हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोगों के बीच में कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है, तो वो जो गिफ्ट है उस चीज़ को देखकर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा आपको अ, एकदम डिजायर्ड पर्सन की तरह वो आपको देखती हैं। अब आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, बट डिजायर्ड पर्सन का मतलब हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं होता है। ठीक है, वो आपको एक एम्प्रेस मोड में देखती है, एम्प्रेस या एम्परर, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको एम्प्रेस या एम्परर मोड में देखती हैं वो। उनको लगता है कि आप एक उस मेंटल स्टेट पर हैं, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट हैं, आप अंदर से इतना हील्ड हैं कि आप उन वो अगर आपके सामने आती हैं तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे, और आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सो अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन फीमेल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली फीमेल की एनर्जी है, यहाँ मेल की मुझे वाइब भी नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर फीमेल की एनर्जी यहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइज। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, आपको क्या गाइडेंस और क्या हेल्प मिली है इस रीडिंग से। आप लोगों के कमेंट्स मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं न्यू न्यू टॉपिक्स पर, न्यू एनर्जीज रीड करने के लिए, न्यू न्यू गाइडेंस आप लोगों के लिए लाने के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद समवन जहाँ आपको लगता है कि ये जिसको ज़रूरत है ये चीज़ें सुनने की। ओके, बाय बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ करेंटली थिंकिंग अबाउट यू, क्या उनके मैसेजेस हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेस हैं आपको लेकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर ऑल्दो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर दिख नहीं रही है, बट स्टिल आई एम चैनलिंग मैसेज फॉर यू। आप लोगों को जो भी मिस कर रहा है ना, क्लियरली यहाँ पर जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, दैट इज लवर। पास्ट के आपके लवर रहे हैं, और ये लवर एनर्जी कुछ लोगों के लिए तो रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ये क्लियरली एक प्रपोजल था, बस वन साइड लव। ठीक है, वो पर्सन आपको चाहते थे अपनी लाइफ में, बट आप किसी और पर्सन को चाहते थे। यहाँ पे वो लव ट्रायंगल वाली एनर्जी यहाँ पर मेरे को सेंस हो पा रही है। ठीक है, सो आपने उस टाइम पे किसी गलत पर्सन को चूज किया है, और वो रिलेशनशिप में आप रहे हैं, और वो रिलेशनशिप आपका खत्म हो चुका, या फिर खत्म होने की कगार पे है इस टाइम पे कुछ लोगों का। बट जो पर्सन ऑलरेडी आपको सिर्फ प्रपोज कर चुका था, उनका वो जो वन साइड लव रह गया था, और आपने उस पर्सन को नहीं चूज़ किया था उस टाइम पे, वो पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है कि वो चाहते हैं अभी भी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से शायद ये एनर्जी मिली है, उनको ये कोई न्यूज़ मिली है कि आपका रिलेशनशिप अभी थोड़ा स्टेबल नहीं चल रहा है, या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं डिज़ायर रखते हैं आपको लेकर अभी भी, और उनको ऐसा लगता है कि अभी भी चांस है, अगर आप उनको एक्सेप्ट करें तो वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उनके दिल में अब वो एक रेजिस्टेंस, वो एक फियर बैठ चुका है ऑलरेडी कि जब वहां पे आपने उनको चूज नहीं किया, तो आज आप उनको चूज क्यों ही करोगे। तो वो एक डाउट की एनर्जी ऑलरेडी उनके मन में है। ये पर्सन एक्चुअली बहुत ऐसा ट्रू लव वाली वाइब मेरे को यहाँ पर आ रही है। एक्चुअली वो आपको बहुत लाइक करते थे, और कुछ लोगों के लिए तो वो अभी भी उनके कम्युनिटी में हैं।
ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि उनके कम्युनिटी में ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट वन साइड लव है। कुछ लोगों को पता है कि कौन है और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कौन है, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं कभी। तो उनके दिल में वो चीज़ है, बट वो चाहते हैं कि किसी तरीके से, एक जिन लोगों को नहीं पता है ना कि ये पर्सन कौन है, जो आपको लाइक करते हैं या आपको मतलब आपको लेकर डिज़ायर है उनके दिल में, ये पर्सन चाहते हैं कि पहले आपका कंफर्मेशन इनको मिल जाए कि आप सिंगल हैं नहीं हैं, आपका प्रॉपरली कोई ब्रेकअप हो चुका, या आप ऑलरेडी अभी भी किसी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका अगर ये आपको प्रपोज करें तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आप इनको लाइक करते हैं नहीं करते हैं, आप इनको चांस देंगे या नहीं देंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि इनको खुद से ज़्यादा आपकी पड़ी हुई है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या डिसीजन लेंगे, आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है। वो एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। और ये अपने आप को बहुत बाउंडेड फील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। बाउंडेड मीन्स नॉट नेगेटिवली, बट बाउंडेड मीन्स कि उनको लगता है कि आपके सामने बैठकर जब वो कुछ भी मतलब अपना कोई भी काम करते हैं और आप उनके आसपास होते हो, उनके ऑरा में उनकी आपकी एनर्जी अगर होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट फोकस नहीं है अपने काम पे, उनका वो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता उनका। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप मतलब उनको ऐसा फील होता है कि अगर उनको कंसंट्रेशन चाहिए तो एटलीस्ट या तो वो क्लैरिटी मिल जाए कि आप भी उनको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी क्लैरिटी मिल जाए कि ठीक है नहीं चाहते हैं, तो फिर वो चीज़ वो अपने आप को उतना, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन मेरे को मेंटली स्ट्रांग लग रहा है कि अगर आपने मना भी कर दिया तब भी ये पर्सन अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है, मतलब इनको ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत उस चीज़ को दिल पे लेकर बैठ गए, अपना सारा काम ना छोड़ दिया, ऐसे चीज़ें नहीं मेरे को फील हो रही हैं। ये पर्सन कुछ दिनों के लिए, 2 4 5 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करेंगे एंड ही और शी विल बी ओके। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे इनके लिए आ रही है। और अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं ये पर्सन। एडिक्शंस हो सकती हैं किसी तरह की, एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है, अल्कोहल, स्मोकिंग, फिजिकल इंटीमेसी, और कुछ बहुत ही छोटी छोटी एडिक्शंस भी आ रही हैं, जैसे कि जस्ट स्क्रीन टाइम, फ़ोन चलाना, ये भी एक एडिक्शन में काउंट होता है कि मतलब वो अपने फ़ोन के बिना कहीं नहीं रह सकते, अगर वो वॉशरूम भी जा रहे हैं तो उनको फ़ोन लेकर ही जाना है। ऐसी भी एडिक्शंस आ रही हैं, बट या तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स मेरे को दिख रहे हैं इनके। और ये पर्सन ना स्पिरिचुअल बहुत हैं। अब स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि वो डेली मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या कुछ ऐसा। स्पिरिचुअल मीन्स वो दिल से स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स को, जिनको भी, वो किसी तो सुप्रीम पावर में मानते हैं और उनको लगता है कि हाँ जो चीज़ हो रही है वो डिवाइन प्लान है, डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसी इनकी मेंटालिटी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइज। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको ये एनर्जीज रेजोनेट हुई या नहीं, आपको क्या गाइडेंस मिली, क्या हेल्प मिली। और जिसको भी ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए एंड अपना प्यार देते रहिए अपने कमेंट, हमारे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।